So yes, hello guys, good evening. Welcome back to Mardarshan by ITS. So guys, today I am here to discuss the most beautiful strategy and the right strategy you can crack and you will be acing the RCFL exam. You all must be knowing and you all must be aware that RCFL has announced its examination on 1st of October 2023. RCFL has announced total of 28 posts for chemical engineering. In that आप लोग अगर इसमें सिलेक्ट होते हो तो आप लोग को मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे रखा जाएगा जिसमें आपका स्टाइपेंड रहेगा 30,000. यू विल बी गेटिंग द स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एंड देन यू विल बी एब्सॉर्ब्ड एज एन E1 ग्रेड ऑफिसर. राइट. सो गाइस, आरसीएफएल का एग्जाम जो होने वाला है वो 1 तारीख को होने वाला है फॉर केमिकल्स 1:30 बजे 1:30 PM ऑन 1st ऑफ अक्टूबर. सो गाइस, आज मैं उसी के लिए हूँ. तो गाइस, आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड चेंबूर. गाइस, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो गाइस जब एग्जाम देते हैं हम लोग तो एक मेल आता है. उस मेल में ये फॉर्मेट होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या डिटेल्स होगी, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा, इंफॉर्मेशन ब्रोशर. तो बेसिकली ये है आपका इंफॉर्मेशन हैंडआउट. ओके, तो गाइस चलिए हम लोग इस इंफॉर्मेशन हैंडआउट ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. मार्गदर्शन ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने उसमें अपलोड कर दिया है, या फिर आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम कमेंट सेक्शन, वहां पे भी मैं इसे सेंड कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस, तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. सो यस गाइस, अब देखिए इस इंफॉर्मेशन हैंडआउट में कुछ कैसा पेपर आएगा, बेसिकली कौन कौन से सेक्शंस रह गए, सब चीज गिवन है. ओके, तो गाइस 1 मिनट दीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं. ओके, सो गाइस अगर मान लीजिए आप लोगों ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग आरसीएफएल के लिए 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सपोज यू आर केमिकल इंजीनियर एंड यू आल्सो हैव अप्लाइड फॉर सीसी लैब. सो गाइस, आप लोग 2 पोस्ट के लिए पेपर दे सकते हैं, बट अब इसमें क्या होता है, टाइम लिमिट. आपको पता है आरसीएफएल का पेपर जो होता है 90 मिनट्स का पेपर होता है, जिसमें आपका इसमें सेक्शन आप लोग स्विच नहीं कर सकते. जिसमें आपका 45 मिनट्स होता है वो नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए होता है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस. तो ये आपका 45 मिनट्स का एक सेक्शन होगा. उसके बाद में दूसरा आपका जो सेक्शन होता है दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज, 45 मिनट्स का. आपका जैसे 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा तो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले खुला है तो वो 45 मिनट्स के बाद में वो चेंज होके प्रोफेशनल नॉलेज में खुल जाएगा. बट अगर आपने कोई और दूसरा पेपर ऑप्ट किया है, अप्लाई किया है, जैसे सीसी लैब का, तो गाइस अब जैसे आपने प्रोफेशनल नॉलेज का 45 मिनट्स आपका खत्म हो गया, 90 मिनट्स, तो उसके बाद में ही तुरंत बाद आपका 135 मिनट्स मतलब आपका सीसी लैब का पेपर स्टार्ट हो जाएगा. तो टोटल 135 मिनट्स रहते हैं अगर किसी ने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो. अब गाइस इस हैंडआउट में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है और कौन कौन से सेक्शन आपको पूछे जाते हैं बेसिकली, है ना. तो गाइस आप सबसे पहले देख रहे होगे कि सीरियल नंबर 1 में जनरल इंग्लिश, नेम ऑफ टेस्ट जनरल इंग्लिश है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क्स, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन. नेक्स्ट आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख सकते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इज 15, मैक्सिमम मार्क्स इज 15 मार्क्स. ओके, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, बेसिकली बोथ 10-10 क्वेश्चन आते हैं. रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के टोटल आपके 10 क्वेश्चन, जीके एंड जनरल अवेयरनेस. तो टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं आपके, 20 मार्क्स होते हैं, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन. कितने नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन. ओके सॉरी, 1 नंबर का एक क्वेश्चन. अब गैस प्रोफेशनल नॉलेज पे मैं आता हूं तो और अगर मैं तीनों की बात करूं, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, दे ऑल थ्री कंप्राइजेस and the total marks is 50 marks. The total marks is 50 marks and the duration of the section is total 45 minutes and version is you can opt the sections in English as well as Hindi. उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं. नेक्स्ट थिंग गाइस, अब प्रोफेशनल नॉलेज आपका 50 क्वेश्चन आते हैं. जैसे आप केमिकल से दे रहे हो तो केमिकल का टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैकेनिकल से दे रहे हो तो 50 क्वेश्चन, सिविल का रहेगा तो 50 क्वेश्चन. ठीक है, टोटल आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स दिए जाते हैं. ठीक है, इस 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना है, मतलब लेस देन अ मिनट, मतलब 50 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली, राइट. और टोटल क्वेश्चंस आपके होते हैं 100 क्वेश्चंस आपके टोटल होते हैं और टोटल आपका ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स. ओके, मतलब 0.9 सेकंड्स, इन 0.9 सेकंड्स सॉरी 90 मिनट्स में आपको ये पेपर को सॉल्व करना है. नेक्स्ट थिंग गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है
कि आपका जो एग्जाम टाइम होता है दैट इज 90 मिनट्स, राइट, एंड 135 मिनट्स, ये मैं आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस, अब इसमें नेगेटिव मार्क्स कितना होता है? यस, आप पूछ रहे होगे कि सर इसमें नेगेटिव होता है क्या? यस गाइस, इसमें नेगेटिव बिल्कुल होता है। आपका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है, वेदर आप नॉन टेक वाला सेक्शन कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल नॉलेज वाला पेपर दे रहे हो, 1/4 मार्क्स आपका रिड्यूस होगा। मतलब अगर 1 मार्क्स में 0.25 आपका एप्टीट्यूड वाले नॉन टेक में चला जाएगा और 0.5 मार्क्स आपका प्रोफेशनल नॉलेज में कटेगा। ठीक है गाइस, अब इसमें अब आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में स्कोर आता है, बेसिकली यहाँ पे आपका इंडिविजुअल सेक्शन में भी मार्क्स चेक किया जाता है और आपका टोटल मार्क्स भी चेक किया जाता है। आपको मिनिमम इंडिविजुअल सेक्शन में जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपको सिलेक्ट होना है तो इंडिविजुअल सेक्शन मतलब एक एप्टीट्यूड सेक्शन और एक प्रोफेशनल नॉलेज के सेक्शन में 40% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एज वेल 40% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स आपको इंडिविजुअल सेक्शन में लाना पड़ेगा। ओके, तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आरसीएफएल एग्जाम का। अगर आप ये आरसीएफएल एंड एचपीसीएल एग्जाम दोनों का अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन या फिर आपको आगे फर्दर इंटरव्यू स्टेजेस में नहीं बुलाया जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग गाइस, आप लोग इस सैंपल क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपका आरसीएफएल में आईबीपीएस पैटर्न पूछा जाता है। आईबीपीएस पैटर्न ये बैंक पीओ का पेपर होता है। बैंक पीओ, आईबीपीएस बेसिकली बैंक पीओ, क्लर्क, ये सारे करवाती है। तो गाइस आप लोग जनरल इंग्लिश का पैटर्न देख लीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 1 से लेके 3 तक के आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। 4 से लेके 6 तक के आपका रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट आपको करना है। ये इंग्लिश हो गया। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप लोग देख सकते हैं सेक्शन। पहले में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4, फिर उसके बाद ये एस प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका है ये डेटा टेबल से बेसिकली, है ना। उसके बाद थर्ड से लेके 5 मतलब थर्ड से लेके 5th क्वेश्चन तक के ऐसा आएगा आपका। ओके, मतलब एक क्वेश्चन के मल्टीपल बिट्स भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस में, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका बेसिकली रीअरेंजमेंट से है। ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। सेकंड सीटिंग अरेंजमेंट से है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड से लेके 5th क्वेश्चन तक के एक क्वेश्चन अगर आपने बना दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आराम से बना लोगे आप। फिर 6th क्वेश्चन आपका आरके लक्ष्मण, ये बेसिकली आपका जनरल अवेयरनेस से जीके से क्वेश्चन है। मंडी हाउस इज डैश विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो चेस। ऐसा इसको आपको घबराने दिए। ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो ऑस्कर आपको पता है सभी लोगों को फिल्म्स में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। तो आपको घबराना नहीं है कि जीके और जनरल अवेयरनेस काफी हार्ड आएगा, पेपर हार्ड नहीं आता, बट आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से रखना होगा। अब प्रोफेशनल नॉलेज में आपको आपका प्रोफेसर अगर केमिकल से दे रहे हो तो आपको केमिकल के 50 क्वेश्चन आने चाहिए। 5-5 क्वेश्चन बेसिकली आते हैं आपके सारे सेक्शन से। ठीक है गाइस, ओके अब गाइज ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये ऑलरेडी अपलोडेड है मार्गदर्शन ऐप में, तो आप लोग मार्गदर्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, एंड आप लोग इसे देख सकते हैं। ओके गाइज, अब गाइस नेक्स्ट थिंग है, अब उसको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लोग को ऐसे जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग सेम पेपर पैटर्न, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो टोटल जो ऑप्शंस होते हैं, इसमें ना 4 ऑप्शन आप लोग देखते हैं, बट यही एक आरसीएफएल एग्जाम है जिसमें आपको टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कितने? 5 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन। ओके गाइस, तो अब अगर आप केमिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स है या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो गाइस आप लोग को पता होगा मार्गदर्शन ने आरसीएफएल की टेस्ट सीरीज बनाई थी, टेस्ट सीरीज निकाली है। फर्स्ट टाइम किसी ने, कोई भी इंस्टीट्यूट ने निकाला था आरसीएफएल का, और वो भी आरसीएफएल के एम्प्लॉय से कंसल्ट करके बनाई है ना। आप लोग वीडियोस देख सकते हैं शॉर्ट्स में या फिर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस आरसीएफएल टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसमें टोटल आप लोग को 6 टेस्ट देखने को मिलेंगे। 6 टेस्ट एज पर सेम आईबीपीएस पैटर्न एंड द सेम विद द सेम इंटरफेस। देयर इज नो कैलकुलेटर अलाउड। 1.5 आवर्स का सेक्शन है, आप कोई भी सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते हो। सब चीज अगर आप लोगों को एक परफेक्ट मॉक देना है तो आई वुड बी सजेस्टिंग दैट मार्गदर्शन का आप एक बार मॉक दीजिए। आपको अगर डेमो टेस्ट देना है तो डेमो टेस्ट गाइस इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डेमो टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्रुप में हो गई तो आप ग्रुप से ज्वाइन करके भी दे सकते हैं, फिर आप मार्गदर्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आप लोग को डेमो टेस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग गाइस, टोटल 6 टेस्ट है, आज से बचे 15 दिन। 15 दिन में आप अगर एक टेस्ट भी देते हैं तो गाइस दिस विल बी गुड थिंग। ओके, तो मार्गदर्शन की आरसीएफएल टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। मैं अश्योर करता हूं आपको कि आप आरसीएफएल का पेपर आप लोगों को सेम फील आएगा और आप लोग को घबराने वाली
जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप घबराएंगे नहीं, टेंशन नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम अपियर करने वाले हैं तो। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग गाइस, अगर आप लोग को रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं, कुछ और रिसोर्सेस, तो गाइस आप लोग क्या कर सकते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का पेपर, आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर, ओके, आईबीपीएस क्लर्क में भी प्री और मेन के दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर नॉन टेक्निकल पार्ट। ओके, एंड गाइस, और अगर आप लोग जैसे सिविल और केमिकल से है, तो अगर आप लोग को प्रोफेशनल नॉलेज में, अगर आप लोग को प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी करनी है, तो गाइस आप लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वाईसीटी की बुक्स और यूथ पब्लिकेशन की बुक। गाइस ये ऑलरेडी मैंने ड्राइव लिंक में अपलोड कर दी है, तो आप लोग इसे फ्री में यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। हाँ गाइस, आरसीएफएल टेस्ट सीरीज आप लोग बिल्कुल एनरोल कर लीजिए, इसका प्राइस मात्र 299 रुपीज है, और 299 रुपीज में आप लोग बिल्कुल इसे परचेस कर सकते हैं। गाइस इसका प्राइस हाइक होने वाला है, फटाफट से जाकर आप लोग एनरोल कर लीजिए। द प्राइस हाइक में ये 499 की मिलेंगी, तो इट्स बेटर कि आप लोग आज ही इसे एनरोल कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, जय हिंद जय भारत। और गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर upcoming RCFL exam and as well as IREL exam, right?